नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेली जा रही चौथे टेस्ट मैच की, जिसमें टीम इंडिया की हालत इस वक्त काफी पस्त दिखाई दे रही है। जी हां, 474 रन पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम बनाती है। इसके जवाब में भारत की जो पारी है 162 रनों के स्कोर तक आते आते जो है भारतीय टीम अपने 5 विकेट खो देती है, गंवा देती है। दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। अब तीसरे दिन रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत से टीम को उम्मीदें हैं। देखना ये लोग भारत को कहां तक भारतीय पारी को पहुंचा पाते हैं। केशव, जिस तरीके से टीम इंडिया की हालत इस वक्त पस्त दिखाई दे रही है मेलबर्न टेस्ट में, क्या कहेंगे? टीम इंडिया की जो बैटिंग क्रम रही है पूरी सीरीज में अगर हम बात करें, बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ाती हुई और फेल दिखाई दी। बिल्कुल, जो पहले टेस्ट में पहली पारी में जो हालत थी टीम इंडिया की, अगर दूसरी पारी को छोड़ दिया जाए, है ना, पर्थ की दूसरी पारी को छोड़ दिया जाए, तो पहले टेस्ट में जो स्थिति थी, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में जो भारत ने शुरुआत की थी बुरे प्रदर्शन की शुरुआत, वो चौथे टेस्ट में भी जारी। जिस तरीके का बल्लेबाजी की अपेक्षा भारतीय टीम, भारतीय फैंस कर रहे हैं अपने टॉप ऑर्डर से, वो उसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं। खास करके कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तो एक तरीके से कसम खा ली है कि वो अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। नहीं कैसा, अब जब बारी बारी से सबका हिसाब करते हैं ना, रोहित शर्मा अपनी बैटिंग ऑर्डर को प्रमोट करते हैं। हम कल भी वीडियो में जिक्र किए थे, शुभमन गिल को जो है पत्ता काट दिया गया चौथे टेस्ट में, इसी कॉम्बिनेशन को फिट करने के लिए कि वो मतलब थर्ड डाउन पे कैसे फिट होंगे। और नीचे से उठकर रोहित आते हैं, फिर से ओपन करने आते हैं और 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। क्या बदला? मध्य क्रम में आओ तो आउट हो जाओ। तो नहीं बदला। फर्स्ट थी, मतलब तीसरे क्रम पे आने की संभावना थी, वहां आते यही करते। ओपनिंग में भी वही हालत है उनकी। तो पहले टेस्ट में जिस तरीके का प्रदर्शन था भारतीय टीम का, आज देखिए ना, कमेंटेटर्स हो चाहे सारे मतलब क्रिकेट एनालिस्ट एक ही बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा इस टीम पे बोझ साबित हो रहे हैं। जिस तरीके का प्रदर्शन उनसे बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, बल्लेबाज जो है ना, वो इसको बेसबॉल की तरह ले रहे हैं। यानी टेस्ट क्रिकेट जो है, अगर बात करें रेड बॉल क्रिकेट, रोहित से खेला नहीं जा रहा। अब उनके बूते की बात नहीं, जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, मतलब उनका बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा गेंद से, और अगर हो रहा है तो वो कैच चला जा रहा है स्लिप में, कीपर के पास कैच चला जा रहा है, और अगर बैट और बॉल का साफ गैप दिखाई दे रहा है, जिससे देखिए 2 सीनियर खिलाड़ियों के भरोसे टीम इंडिया ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रही थी। WTC जो है ये कहीं ना कहीं लाज बचाना था WTC में पहुंचने का। पहले टेस्ट में बुरा प्रदर्शन रहा पहली पारी में। जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की, बहुत बढ़िया कप्तानी की, उन्होंने लीड किया टीम को, सारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया और एक तरीके से हम 295 रनों से वो टेस्ट जीते। रोहित शर्मा आते हैं, टीम के कॉम्बिनेशन से बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ होती है, हम जो कहते हैं पिंक बॉल टेस्ट हार जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपको ये गावा टेस्ट। गावा में बुमराह और आकाशदीप ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, और जडेजा की जो 77 रनों की पारी उन्होंने जो खेली थी, उस वजह से किसी तरीके से हम फॉलो ऑन बचाने में सफल रहे थे। उसके बाद जिस इंद्रदेव ने हमारी लाज बचा ली थी, वरना वो टेस्ट भी हम हार जाते। और जहां तक अब चौथे टेस्ट पे आइए, चौथे टेस्ट में भी जिस तरह का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने किया है, उसके बाद भारत के गेंदबाजों, क्योंकि सपाट विकेट है, बल्लेबाजी आसान है अपेक्षा के दूसरे मैदानों की तुलना में, यहाँ जिस तरह का प्रदर्शन की अपेक्षा थी भारतीय बल्लेबाजों से, वो साफ मतलब कह सकते हैं। देखिए विकेट तो वही है ना, उसी विकेट पे पिच पे ऑस्ट्रेलिया की टीम 474 रन करती है। वो जज्बा, डिटर्मिनेशन नहीं है, वो क्लास लगता है खो गए हैं। मुझे लगता है कि विराट कोहली को आप उसका आउट होना देखिए तो साफ लगता है कि जो हमारे प्रोड्यूसर बता रहे थे कि साफ तरीके से देखिए तो दूसरे जो टेस्ट में हो, चाहे तीसरे टेस्ट की बात करो या इस टेस्ट की बात करो, साफ तरीके से गेंदबाजी, मतलब एक ही जगह पे वो एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने पारिवारिक मामलों में इतने व्यस्त हो चुके हैं, कंट्रोवर्सी में विराट कोहली इतने घिर चुके हैं कि वो अपने जो लूप होल्स जिस वजह से वो आउट हो रहे लगातार एक ही तरीके से। सवाल वाकई उठेंगे जब विराट के लिए ये सीरीज वाकई अच्छी नहीं जा रही है। जो उम्मीद फैंस ने किया था कि विराट के लिए ये सीरीज अच्छी हो सकती है, बट अब तक ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी खैर 3 पारियां बची हुई है केशव इस टेस्ट में। देखिए कहा गया कि शुभमन गिल जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है या टीम कॉम्बिनेशन है 11 का, उसमें फिट नहीं बैठते। रोहित शर्मा मेडिकली फिट नहीं नजर आ रहे इस टीम में खेलने के लिए। कहा हम एक कमेंट की बात करें, अच्छा केशव 88 गेंदों पे 36 रन विराट करते हैं। इसके साथ साथ जो है यशस्वी जायसवाल जो अच्छा खेल रहे थे, 82 रन के स्कोर पे रन आउट हो जाते हैं।
उसमें भी कुछ लोग विराट को उसके लिए भी दोष दे रहे हैं। कितना जायज है ये बताइए? जायज ये होता है, देखिए यशस्वी गलती किसकी थी उसमें? गलती जिसकी भी हो। हाँ। यशस्वी जायसवाल जो है एक युवा खिलाड़ी है, अगर वहां पर रन नहीं हो रहा था तो ये विराट कोहली के ऊपर बतौर नॉन स्ट्राइकर और एक अनुभवी सीनियर खिलाड़ी के तौर पे जिम्मेदारी थी कि भाई क्रूशियल समय है, हमें एक रन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा विकेट पे रहना जरूरी है। और 82 रन पे वो बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, तो उनको रोकना चाहिए था कि यहाँ मतलब रन की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए रन, क्योंकि हम आउट होंगे तो पूरा बैटिंग क्रम जो है पूरा एकदम चरमरा जाएगा। केएल राहुल क्या कर रहे हैं कैसा? केएल राहुल का तो मुझे समझ में नहीं आता है कि एक पारी खेलते हैं, 4 पारी नहीं खेलते हैं, उनको टीम में रखें तो मतलब लगता है कि क्यों रखा गया है। हाँ। बाहर गए तो ये लगता है कोई ऑप्शन नहीं बचता, नाइंसाफी हो रही है, बाहर रखने पे ऐसा लगता है। जिस तरीके के ट्रोल्स उनके साथ ये करते हैं। तो केएल राहुल का भी एक तरीके से कहते हैं कि इन तीनों का जो प्रदर्शन है एक ही तरीके, मुझे लगता है कि अब हाथ जोड़ करके है कि इनसे छुट्टी मतलब माफी कर दो। इस टेस्ट सीरीज के बाद आप लोग मतलब फैंस को छोड़ दो, भारत को छोड़ दो और माफ कर दो, संन्यास ले लो भाई। क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल का है, वो साफ दर्शाता है कि अब ये लोग रेड बॉल क्रिकेट के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो उन्हें चलिए, फिलहाल जो है मेलबर्न टेस्ट जो है अब इस वक्त रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के भरोसे बचा हुआ है। जिस ऋषभ पंत का खुद का प्रदर्शन थोड़ा सा सवालों के घेरे में है। हाँ, क्योंकि वाकई पंत का जो परफॉर्मेंस है वो भी इस वक्त सवालों के घेरे में। पंत के ऊपर कल बड़ी जिम्मेदारी है, आकर ना सिर्फ सुबह पारी को आगे बढ़ाना है, ना सिर्फ पहला आधा घंटा निकालना है, क्योंकि इस वक्त जो है टीम इंडिया बहुत पीछे के सब। हम 150 के आंकड़े को ही अभी पार किया, अभी 200 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ। फॉलोअन बचाना है, फॉलोअन बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और इस वक्त पूरी मजाक में ही सही, लेकिन अब आकाशदीप भी नहीं है, वो भी आउट हो चुके, जो फॉलोन बचाएंगे। गाबा में तो उन्होंने बचा लिया, आज तो आकाशदीप बिना खाता खोले ही चले गए हैं। आकाशदीप का प्रमोशन हुआ था बैटिंग क्रम में। तो फिलहाल इस वक्त जो ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के ऊपर ये चौथा टेस्ट है, अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। हालांकि हमारी बल्लेबाजी के सब नीचे तक है, अगर हम देखें नीचे वाशिंगटन सुंदर भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। ऑलराउंडर उनको लिया गया, गिल को ड्रॉप करके वाशिंगटन सुंदर को लिया गया है, ताकि वो गेंदबाजी से भी देखिए। अब गेंदबाजी की बात कर रहे थे तो बहुत सुनील गावस्कर कह रहे थे कि अब मुझे लगता है मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन पे उनके टीम में जगह पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो मतलब किफायती नहीं कह सकते, काफी महंगे साबित हो रहे हैं। वो विकेट ले नहीं पा रहे हैं, ज्यादा रन दे रहे हैं। अच्छा, दारोमदार जो है ना जसप्रीत बुमराह पे नहीं छोड़ा। अच्छा केशव, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसी विकेट वहां पे है, क्या वाकई विकेट 474 रन की थी, या कहीं ना कहीं हमारी गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 474 का स्कोर बनाया? यही विकेट तो है यही विकेट तो आपको गेंदबाजी की तो मदद तो होनी चाहिए ना। आप पहले पारी में गेंदबाजी कर रहे हो, ओवरसी मतलब नमी थी विकेट में, आप कह रहे हो विकेट तो खेल रहा था, बल्लेबाजी के लिए मुफीद होगी तो आपको भी तो मदद करता है, क्योंकि उस समय घास होता विकेट पे, क्योंकि अब पहला ही दिन था, घास होता था, आपकी गेंदबाजी को मदद होनी चाहिए थी। अगर फिर तीसरे दिन है ना, ये तीसरे दिन में देखिए कि किस तरीके से अभी 2 दिन समाप्त हुए, 2 दिन समाप्त हुआ। तीसरे दिन में या कह सकते दूसरे दिन में किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज आउट कर रहे हैं, 5 विकेट आउट कर चुके हैं, तो विकेट टूट रहा है, अब विकेट पुराना हो रहा है, गेंद पुरानी हो रही है, तो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को मदद दे रही है, लेकिन आपको मदद नहीं दे रहा। किस तरीके से कमिंस आउट कर रहे हैं, बोलैंड आउट कर रहे हैं, स्टार्क आउट कर रहे हैं, लेकिन आपको मदद नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि विचार करना होगा कि सिराज को कितने महंगे साबित हो रहे हैं, एक 150 रन दे रहे हैं आप 20 ओवर में, ये मुझे लगता है टीम को काफी भारी पड़ रहा है। वाकई ये जो 5 मैचों की सीरीज है, ये वाकई बहुत बड़ा सवालों के घेरे में, और यकीनन जब ये सीरीज खत्म होगी, नतीजा जो कुछ भी हो, क्योंकि जो है WTC के लिए ये सीरीज अहम थी, और अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, एक तरह से कहे तो भारतीय फैंस की उम्मीद खत्म होती जा रही है। केशव, क्यों किसी तरीके से हम दूसरे टीम पे निर्भर रह के फैंस को दिलासा दे? साफ साफ कहे तो उम्मीद खत्म होती जा रही है WTC की। मुझे लगता है अभी जो अगला टारगेट होना चाहिए, किसी तरीके से फॉलोअन बचाया जाए। अगर फॉलो नहीं बचता है तो टेस्ट भी नहीं बचेगा, इस बात सूरत मान लीजिए। यहीं से भारतीय टीम का जो एक BGT का जो वो है जर्नी है समाप्त हो जाएगी यहीं से, और WTC का तो समाप्त हो ही गया है एक तरीके से, मैं मानता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को दोनों टेस्ट में आप नहीं रह सकते। जिस तरीके का प्रदर्शन है उसमें टेस्ट ही बचा ले, यही बहुत है, जीतना तो दूर की बात है। क्योंकि भारतीय टीम मुझे लगता है 300-400 रन नहीं मार पा रही है पूरे सीरीज में, तो क्या नजर आएगा? तो वाकई ये इस वक्त जो है ये टेस्ट सीरीज काफी सवालों के घेरे में है, और अब फैंस पे छोड़ देते हैं। आप लोग तय करिए, आप लोग बताइए वाकई किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या रोहित विराट वाकई जिम्मेदार है? क्या रोहित विराट जैसा कहा जा रहा है अब बोझ बन गए टीम इंडिया पे, टेस्ट क्रिकेट उनसे नहीं खेला जा रहा है, बार बार एक ही गलती करके वो एक ही तरीके से आउट हो रहा है और फैंस के हाथ निराशा लग रही है?
फिलहाल आप लोग कमेंट करके अपनी राय दें, आपकी भी कुछ राय हो तो जरूर हमें कमेंट कर बताएं। आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं टीम इंडिया की इस खराब परफॉर्मेंस का। और फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।